हेलो दोस्तों, आइसू की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी समसामयिकी घटना चक्र का सामान्य अध्ययन का सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका आंसर हुआ आपका ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो इसका आंसर होगा आपका डी, श्रमबेल, गोवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका ए, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका ए, अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ था? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ था? तो इसका आंसर होगा आपका सी, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा आपका ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अगला क्वेश्चन। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो इसका आंसर होगा आपका बी, कलिंग युद्ध से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो इसका आंसर होगा आपका ए, मौर्य राजा अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, सभी विकल्प सही है। जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति सभी के सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराज अशोक के रूपांतर को दर्ज किया? तो इसका आंसर होगा आपका डी, रॉक एडिक्ट 13 यानी शिलालेख 13 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका ए, 261 BC में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? इसका आंसर होगा आपका बी, शिलालेख के उत्कीर्ण 13वें राज्य देश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की? इसका आंसर होगा आपका बी, शिला राज देश 13 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो इसका आंसर होगा आपका सी, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा आपका बी, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका किसने लिखी? इंडिका किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा आपका बी, मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया?
तो इसका आंसर होगा आपका बी, उपगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विधा केंद्र से संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विधा केंद्र से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा आपका ए, तक्षशिला से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन से था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका आंसर होगा आपका डी, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? इसका आंसर होगा आपका बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा आपका बी, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बी, ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इसका आंसर होगा आपका डी, 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो इसका आंसर होगा आपका डी, संघ के प्रति आस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका ए, जिला प्रशासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? इसका आंसर होगा आपका बी, शुंग। शुंग वंश जो आकर शासन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका बी, वीरदत्त था।